नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, आप लोगों ने मेकअप देखे तो आप लोगों को पता चल गया है कि मैं घर में तो ऐसे रहती नहीं हूँ। कि हाँ, मैंने एक शूट किया है, लेकिन अभी मुश्किलात ऐसी हो गई है कि शूट मैं तो पूरी पूरी तरह से उन पे डिपेंडेंट हूँ। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि 2 सैटरडे हॉलीडेज़ में जो होता है, एक सेकंड सैटरडे, एक फोर्थ सैटरडे एंड 4 संडेज़, यही 4 या 5 जो भी मंथ में आएंगे, तो ये सब में वो अवेलेबल रहेंगे मेरे शूट के लिए। अदरवाइज़ इन द वीकडेज ही वोंट बी अवेलेबल। तो इसीलिए आप लोग जो कह रहे हैं कि इतने शूट में देरी क्यों हो रही है, कि मैंने पहले भी कहा था कि एक पोस्ट में कहा था कि मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, इज़ एन आउटसाइडर। ही आई नो ही इज़ अ रिलेटिव, बट ही इज़ एन आउटसाइडर एंड ही हैज़ हिज ओन जॉब टू डू। तो इस कारण वो मुझे टाइम नहीं दे पाते हैं, और इसी कारण की वजह से मेरा शूट प्रॉब्लम हो रहा है। मैं टाइम पे टाइम शूट नहीं कर पा रही हूँ। एक चीज़ में, हाँ, आज मैं वेस्टर्न में लाई हूँ, और जी नहीं, परफॉर्मेंस नहीं किया है मैंने। परफॉर्मेंस इसलिए नहीं किया है कि मेरे पैर बहुत स्वलन हो चुके हैं, इसी वजह से परफॉर्मेंस किया। और एक है, अगर परफॉर्मेंस वीडियो, उसके बाद मैं फैशन सेंस पर जो वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद स्टिल्स होते हैं, इतना टाइम उनके पास नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं होता, क्योंकि ये जो बच्चे लोग हैं ना, ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो मुझे किसी आप लोगों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे स्टिल्स उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब परफॉर्मेंस आता है, मैं तो इतना डिसरप्शंस क्रॉस करके परफॉर्म नहीं कर सकती। बहुत ही छोटी सी जगह में मुझे परफॉर्म करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो जगह अगर ना मिले और काएँ बाक होता रहे तो प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं हफ्ते में एक मैं परफॉर्मेंस वीडियो लाऊंगी, बाकी जो नॉर्मल वीडियोस, फैशन वीडियोस है, वो मैं करूँगी, ताकि मेरा चैनल कंटिन्यू रहे, मेरा पोस्ट करना। क्योंकि फेसबुक का रीच बहुत कम हो गया है, मुझे मालूम है कि वो किसी कारण नहीं हो, मेरे ही कारण है। मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्या करूँ। हेल्थ के चलते दूसरों पे डिपेंडेंट, सब कुछ बैलेंस करके मुझे काम करना पड़ता है। अच्छा, और एक बात मैं लाना चाहती हूँ कि एक पोस्ट मैंने किया था, ब्राउनी मुझे पप्पी दे रही है, किस कर रही है, तो वो पोस्ट में बहुत लोगों ने गंदे गंदे कमेंट्स किए हैं। मैं ये बात बताना चाहती हूँ, कडलिंग विथ योर पेट्स, कडलिंग विथ डॉगीज़ एंड कजोलिंग देम, इज़ इट रॉन्ग? आप, ये सब तो बच्चे हैं। जो लोग अपने घर में डॉगीज़ रखते हैं, उन लोगों को पता है कितना प्यार, कितना अटेंशन और अट्रैक्शन इन लोगों से हो जाता है। इंसानों से भी नहीं हो पाता जितना अट्रैक्शन इन लोगों से होता है, क्योंकि ये लोग बेज़ुबान है, ये लोग हेल्पलेस है, ये लोग हम लोग पे डिपेंडेंट है कि हम कुछ करेंगे तभी ये लोग की ज़िंदगी चलेगी। पहली बात तो मैंने इन सबको रेस्क्यू किया है, ये कोई मैं बाज़ार से ख़रीद के नहीं लाई हूँ, मुझे वो सब पसंद है। बीइंग एन मैं जिस नेशन में रहती हूँ, मैं उस नेशन की एनिमल्स को रेस्क्यू करती हूँ। सिर्फ ये नहीं, मैं बहुत कुछ दिखाना नहीं चाहती। बहुत सारे चिड़िया है एक्सटिंक्ट, बहुत सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स है, जैसे स्क्विरल्स अब देखने को नहीं मिलेंगे मेरे घर में, बहुत सारे स्क्विरल्स हैं, तो है, स्नेक्स भी है, बहुत सारे हैं। तो मैंने पहले कहा था, कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि ब्राउनी का मिसकैरेज हुआ है, वो मेंटली बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। एक बच्चे को मैंने रेस्क्यू किया था, टाब्लू, वो मेंटली पूरा डिसबैलेंस्ड है। तो ये क्या है, इसका दिमाग घुमाने के लिए, इसको थोड़ा सा एडोरेशन, कडलिंग, ये सब देने के लिए मैंने वैसे पोस्ट किया था। इसमें कोई गुनाह तो नहीं है, तो इसमें कहाँ से आ गया है कि आप कुत्ते से सेक्स करते हो, किसी ने अपना प्राइवेट पार्ट्स दिखा दिया। इतनी अश्लीलता आप लोगों में कहाँ आती है, मैं समझ में नहीं आते। क्यों इतने अश्लील क्यों हैं आप लोग? इंसान है या हैवान? रियली मुझे जानना है, आप लोग ओरिजिनल नहीं, क्योंकि इंसानियत का तो कुछ देखती नहीं हूँ मैं आप लोगों में। मुस्लिम भाई बहनों से मैं कह दूँ, भाई बहनें हैं नहीं, भाइयों से मैं कह दूँ, मुस्लिम भाइयों से, आप लोगों में इस्लाम में लिखा हुआ है, कुत्ते को आप घर में रख सकते हैं, लेकिन अपने बेडरूम में नहीं। ये है, घर में रख सकते हैं लेकिन बेडरूम में नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब जन्नत का दरवाज़ा खुला था ना आप लोगों में, कुरान पाक में भी पढ़ी हूँ, जब जन्नत का दरवाज़ा खुला था ना, उसमें कुत्ते फंस गए थे, कुत्ते फंस गए थे। तो आप लोगों में देखिए, कुरान पाक बहुत बहुत पायस है,
मैं मुस्लिमों के लिए कह दूँ, कुरान पाक बहुत पायस है। इस्लाम में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग क्या है ना, आप लोग कभी भी उस हिसाब से या हज़रत मोहम्मद जी के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद जी के हिसाब से अपने आप लोग कभी नहीं मानते, इसलिए आप लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी में चले जाते हैं। इतनी हैवानियत, इतना घृणा, इतना गंदा सोच आप लोगों में कैसे आते हैं? फर्स्ट गंदा सोच आप लोगों से मुझे अप्रोच मिला है, सेकंड हिंदुओं से भी मिला है। मैं इन टोटल में कहना चाहती हूँ कि ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं सोसाइटी में, क्योंकि मैं खुद झेल रही हूँ इन ह्यूमन लोगों के साथ, तो ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं। तो उसमें उस बीच अगर मैं कुछ अच्छा करूँगी तो आप लोग से सहन क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं सहन होता? मैंने तो कोई गंदा काम नहीं किया है, मैंने कोई लड़के के साथ कोई बदतमीज़ी गंदपंती नहीं किया, लिप लॉक नहीं किया, मेरा कोई अश्लील वीडियो नहीं है, मेरा कुछ भी बैक या पास्ट कुछ भी आप लोग नहीं दिखा सकते। इट्स जस्ट आई एम अ प्लस साइज मॉडल। मेरी माँ रिसेंट चली गई है, मैं फिज़िकली बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेडिकल इश्यूज़ है, और मेरा काम है, मैंने 2018 से मैंने ये मुहिम चलाने की कोशिश की है कि मेरे नज़र में जो बच्चे पढ़ेंगे मैं उनको रेस्क्यू करके आऊँगी। जो अच्छे हैं, बड़े एडल्ट हैं, उनको अगर मेडिकल एड की ज़रूरत है तो उन लोगों को मेडिकल एड दे के मैं छोड़ दूँगी, लेकिन जिसको उससे भी ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है तो उनको मैं घर में रख लूँगी। जैसे टबलू एक महीने 1.5 महीने के बच्चा जब मेंटल हो गया था, तो उसको मैंने सोचा कि इसको बाहर छोड़ना, मतलब एक बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत बहुत बुरा होने वाला था। मैं थैंक गॉड मैंने उसको बुरा होने से पहले मैंने उसको सेव कर लिया। तो ही इज़ टोटली मेंटल। गबलू के फैमिली को पूरा पॉइजन दिया गया था, एक गबलू को ही मैं रेस्क्यू कर पाई। तो ये सब है। अभी ब्राउनी का मैंने रीज़न बोला कि ब्राउनी का मिसकैरेज हो गया है, उसका अगर मैं फ़ोटो पोस्ट करूँगी तो इतना पैथेटिक फ़ोटो है, तो आप लोग देख नहीं पाएंगे बच्चे, मरे हुए बच्चे को। तो उसका मन बहलाने के लिए मैं ऐसे करती हूँ। तो बच्चों से, इन पपीज़ से, इन डॉगीज़ से खेलने में भी क्या बुराई है? इतनी अश्लीलता आप लोगों में कहाँ आती है? कहाँ आती है? अगर आप लोग यहाँ आके घिन बातें कर रहे हैं, और आप ही लोग मेंबरशिप लेके जितना भी पॉर्न साइट्स है, जितना भी गंदी अश्लील वीडियो है वहाँ जाएंगे। क्योंकि मेरे पोस्ट में भी बहुत सारे, यूट्यूब में मेरे पोस्ट में बहुत सारे आए, कहाँ आपको प्राइवेट वीडियो देखने को मिलेगा, कहाँ आपका प्राइवेट वीडियो देखने को मिलेगा। क्यों भाई? प्राइवेट पार्ट्स मेरी है, क्यों मैं दुनिया को दिखाती रहूँ? हाँ, सुंदरता क्लीवेज है, सुंदरता एक आर्ट है, उस हिसाब से मैं चलती हूँ। लेकिन मैं अपना वजीना, मैं अपना ब्रेस्ट निपल्स क्यों आप लोगों को दिखाऊँ? क्यों दिखाऊँ? क्यों? आप लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ली है अपने माँ की? वही है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी, आई स्पीक लाउड, आई स्पीक द ट्रूथ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, इस्लाम बहुत पवित्र रिलीजियन है, लेकिन सॉरी टू से आप लोग वो उसको नहीं मानते। आप लोग काउ स्लॉटिंग क्यों करते हैं पता है? दूसरे देश की मैं बात नहीं कर, पर्टिकुलरली इस्लाम की, क्योंकि आप लोग हिंदुओं को चिढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं भी कुरान पाक में नहीं लिखा है कि कुर्बानी में आपको गाय की बलि देनी होगी, गाय माता की बलि देनी होगी, कहीं नहीं लिखा है। आप किसी को खुश करना चाहते हैं, ऊपर वाले को खुश करना चाहते हैं, अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। आपके कौम में एक है तारिक मोहम्मद जी, जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो एक्चुअली बिलोंग करते हैं सहारनपुर से, इंडिया के सहारनपुर से। उनके पिताजी अब्बाजी जान उनके नेवी में थे, वो भी नेवी में जा चुके थे, लेकिन अचानक से उन्होंने सब कुछ छोड़ के वो ये सब प्रीचिंग, इस्लामिक प्रीचिंग शुरू कर। उन्होंने खुद कहा, वो बकरी को पालते हैं अपने घर में, उन्होंने खुद कहा है कि एक 25,000 रुपये का, अपने खुशी के लिए एक 25,000 रुपये का बकरी खरीद के कुर्बानी ईद में देने से कहीं गुना अच्छा है उस 25,000 रुपये से किसी बहुत सारे ज़रूरतमंदों को दान कर दो, उससे अल्लाह ज़्यादा खुश होंगे।
उससे अल्लाह ज़्यादा खुश होंगे। तो आपके कौम के लोग बोल रहे, मैं उनकी पोस्ट फॉलो करती हूँ, तारिक मोहम्मद जी की पोस्ट मैं बहुत फॉलो करती हूँ, बिकॉज ही इज़ हाईली एजुकेटेड, ही इज़ वेरी हाईली एजुकेटेड। एक टोटल बैकग्राउंड है उनका, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो ऐसे ही हवा में कुछ नहीं बोल रहे। तो चीज़ क्या है ना, आप लोग सही गलत नहीं जानते या जानने की कोशिश नहीं करते, और आप लोगों में इतना एग्रेशन है ना, जिसके वजह से आप लोगों की कम्युनिटी में इतने सारे मसले हैं जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते। मैं कोई रिलीजियन डिवीजन में रहते, मैं बार बार बोलती हूँ हर पोस्ट में, हर जगह में, मैं सेकुलरिज्म में बिलीव करती हूँ, मैं अल्लाह में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं यीशु में बिलीव करती हूँ। और वो जो इंसान है तारिक जी, वो उन्होंने यीशु के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बात की। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू खराब है या मुस्लिम अच्छा है या यीशु खराब है। उन्होंने सबको लेके एक एडुकेटेड प्रीच दिया है, उन्होंने एडुकेटेड प्रीच दिया है। तो आप लोगों को अगर कुछ मालूम नहीं है तो फर्स्ट गेट एडुकेटेड, और सच्ची में आप अगर मुसलमान हैं तो कुरान शरीफ को पाकीज़गी से पढ़िए और उनमें जो लिखे हुए शब्द हैं उन पर अमल कीजिए। आप लोगों में एक ही है, वेंजनेंस, बदला। वेंजनेंस का हिंदी जो होता है बदला, तो बदले को साइड में रखिए। मैं इंसान हूँ, बल्कि ये नहीं कि मैं किसी पशु को, आप लोगों में किसी पशु को प्यार करना नहीं है तो मत कीजिए, वो आप लोगों तक सीमित रखिए। मैं अगर पशुओं को प्यार करती हूँ तो इसमें गुनाह नहीं है। किसी भगवान ने नहीं कहा कि आप पशुओं से प्यार नहीं कर सकते, ये गुनाह नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत पाकीज़गी की काम कर रही हूँ, मैं अश्लीलता नहीं कर रही हूँ, मैं 1000 लोगों के साथ सोती नहीं हूँ, मेरा कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या गंदा कुछ नहीं है, मैं कोई लिव इन वगैरह कुछ भी मैं नहीं करती हूँ। मेरी एक शादी हुई थी, चाइल्ड मैरिज हुई थी, वो एक नाभी नल एंड वर्ड हो गया, बस। यही एक मेरी ओपन चैप्टर है, यही मेरी क्लोज चैप्टर है। बाकी मेरी ज़िंदगी ईश्वर, अल्लाह, यीशु, वाहिगुरु, सुपरनैचुरल पावर्स जो ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, वो मेरे पापा मम्मी और अभी ये बच्चे, ये सबसे मेरे घिरे हुए रहते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव कीजिए। इतने सारे हर लोगों को कह रही, ये मैं मुस्लिम भाइयों को नहीं बोल रही हूँ, मैं हर लोगों को बोल रही हूँ, इंक्लूडिंग ऑल द हिंदूज ऑल्सो। डोंट ब्रिंग सो मच गस्टी फीलिंग। इतना नेगेटिविटी, इतना टॉक्सिक कहाँ से आप लोग लाते हैं? इसलिए क्या है ना, अगर किसी की उम्र 42 हो गई है ना, तो आप लोग 80 के लगते, क्योंकि आप लोगों के अंदर इतना जहर भरा हुआ है। आप लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, उसके बाद शराब पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना जहर आप लोगों के अंदर भरा हुआ है ना, उस जहर को आप लोग हर वक्त, मतलब वो इट्स अ वेनम। जहर मतलब इट्स वेनम, यू आर स्पिटिंग आउट एवरी प्लेटफॉर्म। That venom you are spitting out in every platform. So stop spitting out the venom. Bring positivity. अपना सोल, अपने आत्मा को शुद्ध कीजिए, क्लैरिटी लाइए, मेडिटेशन कीजिए, इतना जहर मत उगलाइए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बहुत लोगों ने बहुत कुछ ज्ञान भी पाया है और बहुत कुछ उन्हें बहुत कुछ खोया भी है। डेफिनेटली खोया भी है, पाया भी है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म को मैं बिकॉज ऑफ माई मेडिकल इश्यूज़ मैं इसको पॉजिटिव वे से ले रही हूँ और लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसमें बाधा जो है वो सृष्टि मत कीजिए, बाधा क्रिएट मत कीजिए। आप लोगों को अगर मैं पसंद नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, भैंस हूँ, मैं बुढ़ी हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, हाँ, मैं कुत्ते से सेक्स करती हूँ, हाँ, करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, हाँ, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो मत दीजिए। आप वो प्राइवेट वीडियो में चली जाइए, पॉर्न साइट्स में, वहाँ आप लोग, आप सोफिया को चली जाइए ना, सोफिया देखने को चली जाइए, सोफिया अंसारी को, वहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे सब कुछ मिलेंगे। तो मेरे सभी भाई बहनों से मुझे मेरी एक ही गुजारिश है, मैं बहुत सिंपल हूँ, मैं एक आम ज़िंदगी जी रही हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत उससे ज़्यादा मैंने खोया है ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी अब मेरे भगवान, मेरी पापा माँ की यादें और मेरे इन बच्चों के साथ मेरा जो मेंटल कनेक्शन है, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, सब कुछ जुड़ा हुआ है। बस मैं उसमें खुश रहना चाहती हूँ। खुशी ना भी मिले तो खुश रहने की एटलीस्ट कोशिश तो करूँगी।
कोशिश तो कर सकती हूँ। तो मैंने इतना कुछ ज़िंदगी में खोया है, फिर भी मैं पॉजिटिव माइंड में चल रही हूँ। क्यों पता है? मेरे इतने अच्छे अच्छे वेल विशर्स अभी भी है। मेरी स्कूल की फ्रेंड है अमृता, अमृता महाराणा बीच थी, अभी शादी के बाद अमृता मुखर्जी। मैं बहुत टाइम जब लो फील करती हूँ ना, वो मैसेंजर में आके मुझे पॉजिटिव वाइब्स देती है। मेरी एकदम बचपन की स्कूल की फ्रेंड है। सो मेरे शुभचिंतक है मुझे जो पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। मेरे रायपुर के बहुत सारे दोस्त लोग हैं मेरे, जो रायपुर मेरा नेटिव प्लेस है, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन क्या है ना, अगर 100 अच्छे होंगे तो 5 इतने गंदे लोग होते ना, तो वो 95 अच्छे लोगों की सोच को ना आप लोग सुपरसीड करके वो गंदा सोच को अपलिफ्ट कर देते। तो फ़र्क पड़ता है। मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये गंदे सोच में मेरे दिमाग में फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। लेकिन प्लीज़ आप लोग अपना मन शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए। आप लोग में बहुत ज़्यादा जहर भरा हुआ है। इस जहर के कारण ना आप खुद खुश रहते, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू few bunches of people are frustrated from everything. You are not happy and you are not allowing rest of the people to be happy. सीरियसली स्पीकिंग, आप लोग हैप्पी तो है ही नहीं, और उसके साथ क्या है ना, आप लोग दूसरों को भी खुश रहना नहीं दे रहे। तो स्टॉप बिचिंग, स्टॉप प्रोमोटिंग टॉक्सिक थिंग्स, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। जो अच्छी तरह से लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, और जो गंदी तरह से लेना चाहते हैं वो उनके सोच है। मैं किसी के सोच पर कंट्रोल नहीं कर, लेकिन जो मेरे पेज में आके एक छोटी सी डॉगी को मैं प्यार कर रही हूँ, सहला रही हूँ, उसको उसके मेंटल कंडीशन से मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें भी मैं बहुत सारे गंदे काम कर रही हूँ ना। इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन माइंड, जस्ट रिफ्रेश योर माइंड। आप लोग करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं तो मोबाइल को, उससे पहले आप अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिए, देखिएगा बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। तो बहुत मैंने ज्ञान दे दिया है। जी नहीं, ये सच्ची बात है। आप लोग अच्छे रहिए और मिलते हैं फिर और एक वीडियो में। टाटा।